गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा 13 अक्टूबर दिन मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक के सारे डेली के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आजकल त्योहारों का टाइम चल रहा है तो घर में काम भी थोड़ा अधिक हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले आज मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी थी और उलन कपड़ों को और कंबल हो गए और रजाई हो गई, इनको भी निकालना था और इनको धुलकर फिर जो है धूप दिखानी थी, क्योंकि सर्दियां अगर आ जाएंगी तो धूप बहुत तेज़ नहीं होगी और ठीक से ये कंबल और रजाइयाँ सूख भी नहीं पाएंगी। तो इस वजह से मैं आज सबसे पहले उठी थी, मैं अपने घर के किचन में आ गई थी और मैंने सबसे पहले आज खाना बनाकर रख दिया था सभी लोगों के लिए, क्योंकि काम करने लोगों तो टाइम का पता नहीं चलता है और फिर बच्चे हैं, हस्बैंड जी सब भूखे हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले आज खाना बनाया हुआ था। खाने में मैंने आज राजमा चावल रोटी बनाया हुआ था और बाकी काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं खाना एक तरफ बना लूँगी। और मैंने और हस्बैंड जी ने जो है चाय पी ली थी खाली, और बच्चों ने अभी चाय नहीं पी है, अभी उठे भी नहीं हैं बच्चे। और बेटी के पेपर मेरी ख़त्म हो गए हैं और बेटे के पेपर अभी चल रहे हैं, तो उसको 12 बजे स्कूल जाना रहता है, तो इस वजह से अभी वो सोकर नहीं उठा हुआ है और बेटी भी अभी सोकर नहीं उठी हुई है। और मैंने और हस्बैंड जी ने पहले चाय पी ली थी और फिर जो है उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया हुआ था खाना बनाने का। और इधर देखिए मैंने राजमा को रात में भिगा कर रख दिया था और लहसुन प्याज अदरक और जो है सभी बेसिक मसालों को मैंने टमाटर डालकर मिक्सी में पीस लिया था। और उसके बाद तेल गरम करके कुकर में ये सारे बेसिक मसाले, थोड़े से साबुत मसाले जैसे जीरा हो गया, हींग, ये सब से मैंने तड़का लगाकर फिर प्याज लहसुन सब जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था। जब वो ठीक से भुन जाएगा तो फिर उसके बाद जब ये तेल छोड़ने लगेगा उसके बाद ही मैं इसमें जो है राजमा डालूँगी। और राजमा में मैंने बेसिक मसाले ही सारे डाले हुए थे, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, ये सब चीज़ें डालकर मैंने राजमा को ढककर जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था कि इसमें का पानी वानी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब ये तेल छोड़ने लगेगा फिर उसके बाद मैं पानी डालूंगी। इधर मैं चावल बनाने की भी तैयारी करने लगी थी, तो चावल को मैंने साफ़ पानी से 2-3 बार धुल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ज़्यादा सा पानी रखकर मैंने इसको चढ़ा दिया था। अभी पानी जब ये पकने लगेगा, आधा पक्का रह जाएगा चावल, तो फिर इसका पानी मैं हटा दूँगी। उसके बाद जो है मैं चावल को फिर से थोड़ी देर के लिए ये पका लूँगी। तो मैं पानी हटाकर ही चावल का बनाती हूँ। और इधर देखिए मेरे राजमा भी जो है भुन गए थे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है जितना मुझे ज़रूरत है, जितना पानी मुझे डालना था, मैंने कुकर में उतना पानी डाल दिया था। और उसके बाद मैंने कम से कम 7-8 सीटियाँ इसमें लगा दी थी, क्योंकि मैंने राजमा को उबाला नहीं था, बिना उबाले राजमा को ही मैंने ऐसे डायरेक्ट मसाला भून कर उसमें डाल दिया था। तो 6-7 सीटी 8 सीटी में ये पक जाएगा। उसके बाद मैंने खाना इधर चढ़ा दिया था। इधर मैंने जो है ये उलन कपड़े निकाल रही थी बक्से से, इस बक्से में मैंने उलन कपड़े रखे हुए हैं अपने, और रजाई हो गई और कंबल वम्बल भी इसी में रख दिया है मैंने। तो इसको मैं जो है कवर करके रखती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो है थोड़ा सा धूल मिट्टी आती है तो गंदा ना हो जाए, इस वजह से ये जो बक्से पे सामान रखा हुआ था मैंने इसको भी हटा दिया था। और इधर मैं थोड़ा सा साफ़ भी कर दूँगी, क्योंकि इधर जाले वाले भी अब दिवाली का टाइम आ रहा है, तो मैंने सोचा था वाइट वॉश करवा लूँगी घर में, लेकिन मुझे कोई लेबर नहीं मिले अभी, तो इस वजह से अभी मेरा टल गया है। अब देखिए मैं कब करवाती हूँ वाइट वॉश, क्योंकि जो है सामान काफ़ी होने की वजह से जो है इसको हटाना भी बहुत मुश्किल की बात होती है। घर में अकेले एक लोग काम नहीं कर सकता। हस्बैंड जी को हार्ट की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं भारी सामान नहीं उनसे उठवाती हूँ, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो मैं ऐसे लेबर को ढूंढती हूँ जो मेरे सामानों को इधर उधर कर दे और जो है वाइट वॉश भी कर ले। तो घर जैसे ही कोई जैसे होता है तो उसका ही मैं उसी को मैं अपने घर में वाइट वॉश करने के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि जो है वो लोग ढंग से कर लेंगे। अगर बाहर से कोई लेबर आएगा तो जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो कोई भी जो घर जैसा काम कर लेता है मैं उसी को अपने घर में वाइट वॉश करने के लिए बुलाती हूँ, जो सामान को इधर उधर कर सके। तो अभी तो कोई मिला नहीं है फ़िलहाल, तो मैं ऐसे ही सफाई करके अपने घर में, अब दिवाली आ रही है तो धीमे धीमे करके मैंने पहले ये बरामदे की सफाई कर ली थी जहाँ पर मेरी किचन है और ये सारा मैंने देखिए ये
जो मेरा बक्सा था इसको भी मैंने गीले कपड़े से ढंग से पोंछ दिया था और इसमें से अभी मैं सारे कपड़े निकाल लूँगी, जितने भी वूलन कपड़े होंगे। और थोड़े कपड़े भी बेड में भी रखे हुए हैं और अलमारी में भी रखे हैं, उनको भी निकाल कर मैं पूरे कपड़ों को जो है कभी मैं बिना धुले कपड़े नहीं पहनती हूँ और ना ही मैं कंबल वम्बल का यूज़ करती हूँ। तो मैं इनको मशीन में अभी लगा दूँगी थोड़ा सा पानी गर्म करके, तो फिर जो है ये कायदे से भीग जाएंगे। तो शाम तक मैं एक कंबल धुल लूँगी और फिर रात में एक कंबल को भिगा दूँगी, तो फिर दूसरे दिन भी सुबह जो है उसको धुल लूँगी। गर्म पानी में भिगा दीजिए थोड़ा सा कंबल को, तो जो है वो थोड़ा सा साफ़ हो जाते हैं। ऐसे ओढ़ने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती, चाहे जितना धूप दिखा दीजिए, मुझे छींक आने लगती हैं और मेरे को शरीर में खुजली भी होने लगती है। तो इस वजह से मेरा काम और बढ़ जाता है। मैं धूप दिखाकर कंबल हो गए या वूलन कपड़े हो गए मैं नहीं पहन पाती हूँ, मुझे थोड़ी सी एलर्जी है। तो इस वजह से मेरे काम और बढ़ जाते हैं। नहीं तो इनको धूप में दिखा दीजिए तो थोड़ा सा काम बच जाता है। तो इधर देखिए मैंने सारे कपड़ों को निकाल लिया था, अब इनको मैं साइड में करके रख दूँगी और रोज़ डेली 5-4 कपड़े मैं मशीन में डालकर इनको धुलती रहूँगी, जिससे टाइम पर ये जो सर्दियाँ कायदे से शुरू हो जाएंगी तब तक ये कपड़े मेरे धुल जाएंगे और फिर इनको मैं कायदे से अलमारी में लगा दूँगी। और जो अभी गर्मियों वाले कपड़े हैं उनको उठाकर मैं बक्से में फिर रख दूँगी। जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वो कपड़े निकाल कर मैं जो है फिर से जो है ये वूलन कपड़े इसी में रख दूँगी। और थोड़े कपड़े मैं बेड में भी रख देती हूँ, थोड़ी अलमारी में भी रख देती हूँ। तो इधर देखिए मैं सारे कपड़ों को और कंबल को जो भी चीज़ें थी उनको मैं साइड में रख रही थी कि अभी मैं इनको धुल लूँगी। और इधर फिर मेरा खाना भी बन रहा था और चावल भी मेरे बन रहे थे, तो उसको भी मैं देख रही थी ध्यान से कि कहीं वो उबल ना जाए। और सारे कपड़ों को मैं ढंग से कर रही थी। अभी मैं थोड़ा सा जाले वाले भी यहाँ पर साफ़ कर दूँगी और बाकी की सफाई मैं भी 1-2 दिन में ही कर डालूँगी, क्योंकि दिवाली आने में काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। तो जितना हो सकेगा उतना मैं जल्दी जल्दी से सफाई करूँगी। अभी व्रत काफ़ी पड़ गए थे, होली अष्टमी का हो गया था, करवा का व्रत आ गया था, नवरात्रि का आ गया था। इस वजह से मेरी सफाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं 9 दिन का फास्ट पूरा रखती हूँ, फिर करवा का निर्जला वाला रखती हूँ बिना पानी पिए, और फिर होली अष्टमी का भी निर्जला का व्रत रहता है मेरा। तो इस वजह से थोड़ी सी थकान हो जाती है और सारे काम मैं अकेले ही करती हूँ। हस्बैंड जी को थोड़ा सा मना है काम वाम करना, हम भारी सामान उठाना, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती हूँ। सारे काम मैं ही खुद अकेले कर लेती हूँ। और जो है बच्चे भी छोटे हैं जो इतना काम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बेटी झाड़ू वाड़ू लगा लेती है, ये सब कर लेती है, तो थोड़ा सा काम बढ़ तो जाते हैं, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है तो करना है बस। तो इसी वजह से जो है अभी व्रत पड़ गए थे, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया है दिवाली की सफाई करने में। लेकिन अब 4-5 दिन जो भी बचे हुए हैं मैं उसी टाइम में मैं सारी सफाई कर लूँगी। कपड़ों का क्या है, कपड़े तो मैं कभी भी जो है धीमे धीमे करके 5 कपड़े रोज़ डेली करके धुलूँगी, 5 सुबह 5 शाम को, तो पूरा ही हो जाएगा। और कंबल और रजाई अभी धुल लूँगी, कभी अच्छी धूप निकल रही है, नहीं तो फिर ज़्यादा ठंडियाँ शुरू हो जाएंगी तो धूप भी हल्की हो जाती है, तो इस वजह से वो ढंग से सूखेंगे नहीं। इधर देखिए मैंने सब कायदे से जो है बक्से को पोंछ लिया था गीले कपड़े से, फिनाइल डालकर और थोड़ा सा डेटॉल डालकर। फिर उसके बाद मैंने साफ़ पानी से डेटॉल डालकर कपड़े को भिगा लिया था, उसके बाद इसको पोंछ दिया था। और फिर देखिए सारे पर मैंने जो है ये कवर डाल दिया था जो चादर जैसे लग रहा है। और फिर उसके बाद देखिए मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर लिया था, जहाँ पे फ्रिज रखी जाती है वहाँ भी साफ़ कर लिया था। फ्रिज के पीछे भी थोड़ा सा जाला वाला लग जाता है, मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ लेकिन तब भी लग ही जाता है जाला, तो इस वजह से जो है इसको भी मैंने थोड़ा सा साफ़ वाफ़ कर लिया था। और फिर जो है मैं अभी देखने आई थी कि चावल तो नहीं उबल रहे हैं, तो नहीं उबल रहे थे चावल, तो फिर मैंने देखिए फ्रिज को भी पीछे कर दिया था। और जो है क्योंकि मैंने कभी सामान निकाला था तो इसको थोड़ा सा आगे किया हुआ था। और फिर इधर सब मैंने सामान को जहाँ पर सेट था वहाँ पर कर दिया था। और इधर देखिए इधर भी जाले वाले लग गए थे, तो इनको भी साफ़ कर दिया था मैंने कायदे से। त्योहारों पे काम बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन करना भी इसी बहाने काम भी ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए मैंने खिड़की को भी कायदे से डेटॉल के पानी और फिनाइल से पोंछ दिया था। और कोई बात नहीं है, फेस्टिवल के टाइम पर काम बढ़ तो जाते हैं, लेकिन साफ़ सफाई भी इसी बहाने हो जाती है, नहीं तो रोज़ आलस रहता है कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे, इसी बहाने काम टलते भी रहते हैं। और इधर देखिए मैंने सब जगह पर सफाई कर ली थी, सबको कायदे से पोंछ भी लिया था। और खिड़की हो गई या जो भी चीज़ें थी मैंने जाले वाले भी सब थोड़ा सा यहाँ के साफ़ कर दिए थे। और फिर जो है मैंने सब पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था। किचन मैंने नवरात्रि से पहले ही साफ़ कर लिया था कायदे से, क्योंकि नवरात्रि में जो है खाना वाना सब जो है व्रत का बनता है, तो मैंने नवरात्रि से पहले ही एक दिन किचन को साफ़ कर लिया था। अमावस्या वाले दिन
और फिर क्योंकि अमावस्या का खाना भी बनता है तो किचन को मैंने पहले ही पितृपक्ष जब लगे थे तभी मैंने कायदे से साफ़ कर लिया था, और अमावस्या वाले दिन मैंने फिर शाम को थोड़ा बहुत और साफ़ कर लिया था कि दूसरे दिन से नवरात्र लग रहे हैं तो इस वजह से किचन की तो सफाई नहीं करनी है ज़्यादा, लेकिन बस यही है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर भी मैंने इस कमरे को भी अभी करना है, इनकी अलमारियाँ साफ़ करनी है, पूजा की अलमारी भी साफ़ करनी है, ये भी मुझे करना है। और ये जो स्विच बोर्ड है इसको भी मेरे को साफ़ करना, बहुत काले हो गए हैं और इसको भी थोड़ा सा चमकाना उमकाना है। काफ़ी काम बचे हुए हैं, बस लग रहा है कि अब त्यौहार आने ही वाला है और काम भी मेरे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। थोड़ा सा व्रत के चक्कर में जो है इतना लेट हो गया है, नहीं तो टाइम पर काम हो जाते। और फिर जो है देखिए सभी जगहों पर मैंने झाड़ू कायदे से लगा लिया था, पोछा लगा लिया था, बस आज मैंने यहीं की सफाई की है। अभी मेरी नई अलमारी आई हुई थी जो है गोदरेज वाली जो है तो कपड़ों वाली, तो मैंने दोनों अलमारियों को भी कायदे से साफ़ करके इसमें कपड़े पूरे सेट कर दिए थे और नवरात्रि में ही। और खाली अब मुझे जो है कमरों की ही सफाई करनी है। और यहाँ बरांडे में भी मैंने आज सफाई करी ली थी। अब बच्चे उठ गए थे तो इनको भी मैंने चाय बनाकर दे दिया था, झाड़ू पोछा मेरा हो ही गया था। और फिर मैं नहाने चली गई थी कायदे से साफ़ सफाई करने के बाद में। फिर नहा कर जब मैं आई थी तो मैंने खाली रोटियां मुझे बनानी थी तो मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। अब सबको भूख भी लग गई थी क्योंकि 12 बज रहा था, 12:30 लगभग। बेटा भी स्कूल चला गया था और फिर हस्बैंड जी बच्चे को स्कूल छोड़कर बेटे को आए थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये खाना लगभग 1 बज रहा था तब मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट की थी और फिर हम लोगों ने खाना भी खाया था। आज मैंने पूजा का वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि जो है थोड़ा सा लेट भी हो गया था और पूजा भी मैंने 11:30 बजे 11:30 बज रहा था, 11:40 तब मैंने की हुई थी। थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे आज साफ़ सफाई के चक्कर में। तो इधर देखिए मैंने हस्बैंड सबके लिए मैंने खाना निकाल लिया था, चावल निकाल लिए थे, राजमा और रोटी, बस आज यही खाने में हमने लंच में बनाया हुआ था। और फिर उसके बाद जो है सब मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी किया था क्योंकि काफ़ी काम बढ़ गया था। साफ़ सफाई करिए तो वीडियो शूट करने में तो लगता है बहुत जल्दी हो गया है, लेकिन इतनी जल्दी होता नहीं है। सुबह से मैं लगी हुई हूँ तब जाके जो है ये जो है इतना काम दिख रहा है आप लोगों को। और फ्रिज की सफाई मैंने नवरात्रि में ही कर ली थी क्योंकि नवरात्रि आने से पहले ही, क्योंकि जो है नवरात्रियों में थोड़ा सा साफ़ सफाई से मैं व्रत रहती हूँ, पूरे 9 दिन के हमारे फास्ट रहते हैं तो इस वजह से मैं अधिकतर सफाई नवरात्रि में ही कर लेती हूँ। और रूम की भी सफाई मैं कर ही लेती हूँ, मंदिर की भी सफाई कर लेती हूँ और थोड़ी बहुत सफाई बचती है दिवाली की तो मुझे वही करना रहता है। और फास्ट रखिए तो साफ़ सफाई से रखिए तो अच्छा रहता है, तो इस वजह से मैं नवरात्रि के पहले ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। इधर मैंने सलाद काट लिया था और नींबू को भी देखिए इस तरीके से करिए तो रस ज़्यादा निकल आता है, थोड़ा सा घुमा घुमा कर काटिए तो इसमें रस ज़्यादा निकल आता है। फिर मैंने रोटियां रख दी थी और सभी लोगों ने फिर हम लोगों ने राजमा चावल रोटी, बस इसी का जो है आज दोपहर में लंच किया हुआ था। तो ये देखिए आज का मेरा खाना राजमा चावल रोटी और सलाद, प्याज और नींबू का। इसके साथ नींबू और प्याज का सलाद बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में। और फिर उसके बाद मैं शाम को जब उठी थी तो फिर जो है थोड़ी देर रेस्ट किया था, काफ़ी थक गई थी तो मैंने कंबल को एक दिन पहले ही ये भिगा दिया था, इसको जो है निकाला हुआ था मैंने बेड से। ये तो आज तो मैंने जो है ये सारे कपड़े बक्से से निकाले थे, ये कंबल वम्बल मैंने बेड में रखे हुए थे तो उसको वहाँ से निकाले हुए थे। एक दिन पहले ही मैंने रात में गर्म पानी में इसको भिगा दिया था और सुबह उठते ही मैंने इसको मशीन को लगा दिया था और ये कायदे से वो इसमें जो है वॉश हो गए थे। और उसके बाद जो है मैंने इसको जो है हाथों से जो है खंगाल लिया था और ड्रायर करने के लिए मशीन में लगा दिया था, ये ड्रायर हो गया था। अगर ड्रायर ना हो आजकल के ज़माने में तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और ये सूखने में भी काफ़ी टाइम लेगा। ड्रायर से यही अच्छा रहता है कि जो है एकदम सूख जाते हैं कपड़े और जो भी चीज़ें। उसके बाद देखिए फिर मैंने जो है ये सारे बर्तन मैंने छोड़ दिए थे और शाम को ही मैंने सारे बर्तन रात में मांजे हुए थे। रात क्या मतलब ये लगभग 6 बज रहा था, आजकल 6 बजे भी काफ़ी अंधेरा हो जाता है, 6 साढ़े 6 बज रहा था तब मैंने कंबल धुला था और बाकी के बचे हुए बर्तनों को भी मैंने धुला हुआ था। 6:30 बज रहा होगा तो काफ़ी अंधेरा सा हो गया था। अभी मैंने आज रात के खाने की वीडियो नहीं शूट की हुई है बनाने की, आज मैंने रात में कुछ बनाया भी नहीं था, मुझे थोड़ा सा फीवर लग रहा था। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।